न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और दोपहर के 12 बजे बाद एलएसी पर बढ़ते तनाव और चीन की चालबाजियों के पर्दाफाश की हम करेंगे। सबसे पहले बात आज एलएसी की। चीन एक तरफ भारत के साथ बातचीत करके शांति का ढोंग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार वो अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा और अलग अलग जो पोजीशंस हैं उन पोजीशंस पर चीन की चालबाजियों का खुलासा हुआ है। चीनी सेना ने पैंगोंग क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है। फिंगर 4 पर एक हेलीपैड का निर्माण कर लिया है। फिंगर 4 पर जो उत्तरी इलाका है पैंगोंग झील के पास, वहां पर, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, बीच में ये फिंगर 4 का इलाका है, फ्रंटलाइन पोजीशन है, सपोर्ट पोजीशन, और ये पैंगोंग झील का इलाका और सपोर्ट पोजीशन। यहां पर ठीक बीचों बीच जो लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर ये पैंगोंग झील का उत्तरी इलाका है, फिंगर 4 है, और इस फिंगर 4 पर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करते हुए चीन ने यहां पर 2 हेलीपैड का निर्माण कर लिया है और यही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि एक और चीन से कहा जा रहा है कि स्थिति सुधरे, तनाव सुधरे, लेकिन लगातार वो जो कंस्ट्रक्शन है तनाव वाली जगहों पर और जो भारत के पेट्रोलिंग वाले इलाके हैं वहां पर इस तरीके के कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहा है। अब इस तस्वीर के जरिए जो सैटेलाइट इमेज आई है, इसके जरिए चीन की बढ़ती चालबाजियों को आप समझिए। फिंगर 8 से फिंगर 4 तक ये ब्लैक टॉप रोड है जो जाती है नीचे, ठीक आपको बरसाती नाला दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपरी हिस्से में जो तस्वीर हमने आपको दिखाई उस हिस्से में वहां पर 2 हेलीपैड का निर्माण कर लिया है। ठीक इस हिस्से में चीन ने, चीनी सेना का ये आर्मी बेस है, यहां पर आर्मी बेस चीन ने तैयार किया है और उसके साथ ही ये एक और इलाका, यानी फिंगर 8 पर जो परमानेंट बेस है चीन का, वहां से जो फिंगर 4 तक इलाका जाता है वहां पर चीन ने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक इस हिस्से में ये तस्वीरें देखिए जो लाल घेरे के अंदर हमने आपको दिखाई है, और यहां पर 2 सफेद मार्क आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर चीन ने 2 हेलीपैड का निर्माण किया है। फिंगर 4 का इलाका है, यहां पर पेट्रोलिंग जरूर करता था लेकिन किसी तरीके के कंस्ट्रक्शन की बातचीत यहां पर नहीं थी। तो ये चीनी सेना का आर्मी बेस भी है और 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जुड़ चुके हैं, विश्वंभर दयाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही हरवंत सिंह, वो भी रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद शाहनवाज का भी हम रुख करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कुछ और तस्वीरें जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो चीन की चालबाजियों का पर्दाफाश करती हैं, कुछ और तस्वीरों को आप देखिए। कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं किस तरीके से चीन लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये 23 जून 2020 की तस्वीर है। ये जो तीन तस्वीरें हैं ये नए कैंप की तस्वीरें हैं। पैंगोंग झील का ये इलाका है और ये फ्रंटलाइन पोजीशंस हैं जो इस हिस्से में आपको दिखाई दे रही हैं। पैंगोंग झील एलएसी का एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर जो एलएसी है वो पानी के ऊपर से होकर गुजरती है। यहां पर लगातार इस पूरे झील पर कब्जा करना चाहता है चीन और इसीलिए वो अपनी स्थिति यहां पर मजबूत करने में लगा है। 3 नए कैंपों का उसने निर्माण किया है। इन कैंपों को आप देखिए, 3 नए कैंपों का यहां पर चीन ने निर्माण किया है और दरअसल उसकी कोशिश यह है कि गलवान पर मचे तनाव के बीच हम बातचीत तो करें, लेकिन पैंगोंग झील में भारत को सीमित कर दिया जाए फिंगर 2 तक। भारत की पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक होती थी, लेकिन अब जो है लगातार चीन की कोशिश है। ये तस्वीरें देखिए, चीनी सेना के मूवमेंट के निशान यहां पर ठीक आपको जो व्हाइट मार्क दिखाई दे रहे हैं ये चीनी सेना के मूवमेंट के निशान है। 23 जून 2020 की तस्वीर है। इसमें भी आप देखिए ठीक बीचों बीच यहां पर नए क्रैम्प्स हैं यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो फुट मार्क्स हैं, जो चीनी सैनिकों के मूवमेंट के मार्क्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। 23 जून 2020 की तस्वीर है। सैटेलाइट ये इमेजेस सामने आई हैं जिससे ये साफ होता है कि लगातार चीन एक और बातचीत तो कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी सेना की जो हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही थी फिंगर 4 इलाके में, आगे बढ़कर फिंगर 3 की चोटी तक। विश्वंभर दयाल जी का मैं सीधे पहले रुख कर लेता हूं। विश्वंभर दयाल जी, कुछ तस्वीरें हमने दिखाई, आपने भी देखी होंगी इन तस्वीरों को। चीन एक और बातचीत कर रहा है लेकिन उसकी दूसरी ओर कोशिश यह है कि भारत को फिंगर 2 तक सीमित कर दिया जाए, यानी पूरे पैंगोंग झील का जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाके पर किसी तरह से कब्जा कर लिया जाए। जी, चीन का ये उद्देश्य जो है आज से नहीं है। चीन जब आज़ाद हुआ था और वर्ल्ड वार के 2 के बाद में 1945 के बाद में, और जब से उसने तिब्बत लिया है 1950 में, तब से चीन की जो है निगाह पूरे लद्दाख के ऊपर है। उसके बाद में लद्दाख से अरुणाचल के ऊपर चली गई, अभी वो नेपाल की तरफ अपना रुख कर रहा है। मतलब पूरी घेराबंदी उसने कर दी है और ये आज का नहीं है, 1950 से एग्रेसिव हो चुका है चाइना। अब 1950 से आज देखिए 70 साल हो चुके हैं। क्या 70 साल तक इस देश की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको ये पता नहीं था? क्या हमारी एम्बेसीज जो हैं जो कि उन देश में हैं, क्या उनको ये पता नहीं था?
क्या बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जो गवर्नमेंट सरकार है, वो विजिट करते हैं, अलग अलग लेवल पर विजिट होती है, वार्तालाप होती है, क्या उनको चाइना के जो दिल की बात थी और उनके मन में क्या है उसकी बातचीत को अभी तक पता नहीं लगा? नहीं, ये तो दयाल जी, ये कोई नई बात नहीं है। लेट हो चुके हैं। चीन के साथ तो हमेशा से ऐसा होता रहा है नहीं, कि ये उसके मुंह में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और होता है, उसकी हरकतें कुछ और होती हैं। मैं हरवंत सिंह जी का रुख करता हूं। हरवंत सिंह जी, ये जो फिंगर फोर के बारे में, ठीक है जी, जब चीन को ये, एक सेकंड, जब चीन को जब ये पता है तो चीन अभी आ चुका है, वो फिंगर 4 नहीं, वो पेनिन को, वो लेक नहीं, वो और भी बहुत कुछ लेना चाहता है, वो अरुणाचल प्रदेश को भी लेना चाहता है। अपन क्या करें? बात ये है, चीन आ गया, चीन ये क्लेम करना चाहता है, ये देश की सरकार क्या करे, भारत सरकार क्या करे, वो मुद्दा है, वो बहुत जरूरी है। और उसको चाइना को जो है अपनी जगह पर लाने के लिए इस देश को क्या करना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए, नहीं कि चीन आ रहा है उसने उधर कर लिया, चीन का ये ठीक है। दयाल जी, मैं आपके पास आता हूं। हरवंत जी का भी मैं रुख करूंगा। एक बड़ी खबर आ गई है, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी बोर्ड के नतीजे जारी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। अब से बस थोड़ी देर पहले ये नतीजे जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, यूपी बोर्ड के रिजल्ट अब डिक्लेयर किए जा चुके हैं, नतीजे जारी किए जा चुके हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजों का इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। और आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया था कि आज रिजल्ट आ रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि जो छात्र हैं उनके मन मुताबिक रिजल्ट है। सबको शुभकामनाएं दी थी। और जैसे नतीजों को लेकर और जानकारियां सामने आती हैं, इस बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से मैं आता हूं। हरवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से लगातार चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत की है। 23 जून 2020 की यह तस्वीर है, जो न्यू कैंप से, ये लाल घेरे के अंदर ये नए कैंप यहां पर बनवा लिए हैं। यहां पर ये गलवान घाटी का इलाका है, ये पेंगोंग झील का इलाका है, दोनों के बीच ये 19 किलोमीटर की दूरी है। और यहां पर पेंगोंग झील को गलवान घाटी में तना हुआ था और वहां पर झड़प हुई थी, हिंसक झड़प हुई थी। लेकिन यहां पर बातचीत के बीच एक और बातचीत चल रही है। दूसरी ओर पेंगोंग झील के पास इसने 2 नए कैंप बना लिए हैं चीन ने। यह 23 जून 2020 की तस्वीर है, जबकि कुछ समय पहले तक यह ऐसा नहीं था कि यहां पर 2 कैंप बने हों। हरवंत जी का मैं रुख कर लेता हूं। हरवंत जी, तस्वीरें देखिए। मैं आपसे अगर आसान भाषा में समझूं, फिंगर 4 पर 2 हेलीपैड बना लेता है चीन, 2 नए कैंप बना लेता है। इससे कितनी चिंता, कितनी परेशानी बढ़ती है भारत की? देखिए, चीन हमेशा ही ऐसा करता है, वो बातचीत करता रहता है और उसी के साथ वो आगे भी बढ़ता जाता है। ये उसकी कोई नई चीज़ नहीं है, ये उसकी शुरू से चल रही है और जब भी उसको मौका मिलता है वो अपने स्ट्रक्चर बना लेता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आजकल के सैटेलाइट के ज़माने में आप किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते। आप जिस चीज़ को छुपा सकते हैं वो है आपकी इंटेंशंस। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अभी तक क्या कर रही है? उन्होंने क्यों नहीं चीन की टेंशन को समझा? NSA क्या कर रहा है? बाकी चीज़ें क्या कर रही है? और दूसरी चीज़, ये सब कुछ का जो जड़ है वो ये है कि हिंदुस्तान का जो डिफेंस का इंचार्ज है वो किसी को पता नहीं कौन है। एज पर रूल्स ऑफ बिजनेस हिंदुस्तान का डिफेंस का जो इंचार्ज है वो है डिफेंस सेक्रेटरी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि डिफेंस सेक्रेटरी क्या कर रहा था इतने सालों से? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी इतने सालों से? क्यों नहीं उन्होंने चाइनीज की इंटेंशन को डिस्कवर किया? और नहीं, इंटेंशन को हरवंत जी मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। चीन की इंटेंशन, उसके मंसूबे को हमने समझा, इसीलिए हमने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन वहां पर मजबूत की है। इसीलिए जो हिंसक झड़प हुई, हमने चीन को रोकने की कोशिश की, इसीलिए शायद वो घटना सामने समझा। सॉरी, आपने कुछ नहीं समझा। अभी भी नहीं समझ रहे कि चीन की इंटेंशन क्या है। आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जो चीज सामने आती है उसके ऊपर आप रिएक्ट करते हैं। अगर आपने उसकी इंटेंशन समझी होती तो आप प्रोएक्ट करते, आप पहले करते, प्रीएम्प्ट करते। आपने कुछ नहीं समझा, आप सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि जो हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर है वो फॉल्टी है। डिफेंस सेक्रेटरी को आपने इंचार्ज बनाया है इंडिया के डिफेंस का, और दुनिया में पता भी नहीं हो है कौन आदमी जो पीछे बैठकर आपके डिफेंस का इंचार्ज है। वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। सारा जोर, सारा बोझ फौज के ऊपर डाल रखा है। और जो इंचार्ज है, जो फैसले करते हैं,
और जो इंटेलिजेंस वाले हैं उनसे कोई कुछ नहीं पूछता, और ये होता रहेगा जब तक आप अपना डिफेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं करते। आज वो फिंगर 2 पर आया है, कल को 1 पर आएगा, जब चौथे को उसके आगे आएगा, और कुछ साल में पूरे लद्दाख को हड़प कर जाएगा। ठीक है, आप लोग कंप्लीसेंट हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और विशंबर दयाल जी का भी रुख करूंगा और ये समझूंगा कि आखिर अगर फौजें सिर्फ रिएक्ट करती हैं तो और बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए और स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैसे मजबूत करें। लेकिन उससे पहले गलवान की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद शाहनवाज का भी रुख करेंगे, क्योंकि गलवान को लेकर जो सामने है, ये देखिए, ये तस्वीर 8 मई 2020 की तस्वीर है। पहले पानी का बहाव बदस्तूर था, जो रफ एक्सेस पॉइंट है वो ठीक बीचों बीच है। ये हिंदुस्तान एलएसी के ठीक इस साइड में हिंदुस्तान, जहां पर हिंदुस्तान का इलाका और इधर गलवान घाटी है, गलवान घाटी, और इसी गलवान घाटी के पास जो है हिंसक झड़प हुई थी, जहां पर पेट्रोलिंग के दौरान चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ गए थे। ये 8 मई 2020 की तस्वीर है और करीब करीब वो इलाका खाली दिखाई दे रहा था। लेकिन 18 जून 2020 की आप तस्वीर देखिए, जो नया ब्रिज था वो नया ब्रिज ठीक यहां पर था, ये नया ब्रिज अब दिखाई नहीं दे रहा। ये भारत की जो दीवार बनी हुई है वो तस्वीरें हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को अगर आप देखिए, कितनी तेजी से यहां पर चीन ने अपने निर्माण कार्य शुरू किए, काफी हद तक उसने अपने निर्माण कार्य को पूरा कर लिया। गलवान घाटी ये तस्वीर है और ठीक बीचों बीच जो पहली तस्वीर में था, यानी 8 और 18 की दोनों तस्वीरों में जो बेसिक फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा, वो बेसिक फर्क ये है कि इस इलाके में चीन ने अपने निर्माण कार्य को कई गुना तेज बढ़ा दिया है और बहुत ज्यादा आगे लेकर गया है। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो चीन की चालबाजियों का पर्दाफाश करती हैं। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, दो तस्वीरें हमने सामने रखी हैं 8 और 18 की, जो चीन ने, जो ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन ने कितनी तेजी से वहां पर निर्माण कार्य किए हैं, कितनी तेजी से उसने वहां पर बंकर्स बनाए हैं, कितनी तेजी से वहां पर उसने कैंप एस्टेब्लिश किए हैं। बिल्कुल राकेश, सैटेलाइट इमेजेस जो आ रही हैं उससे बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं कि किस तरीके से चीन जो है वो लगातार अपनी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस हैं उनको मजबूत करता जा रहा है। और अगर आप ख़ास तौर पर पेंगोंग झील की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हेलीपैड तक वहाँ पर चीन जो है वो बना रहा है। लेकिन एक चीज़ राकेश मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो भारतीय सेना है वो लगातार स्ट्रेटेजिक पोजीशंस जो है वो हमारी भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ाई गई है और लगातार सर्विलेंस भी रखा जा रहा है। एयरफोर्स लगातार नजर बना के वहां पर रखी हुई है। और अगर ये कहें कि चाइना जो है वो सारी चीजों में कामयाब हो रहा है तो ये सही नहीं है। हमारी जो सेना है वो काफी काम कर रही है। शाहनवाज, मैं आपके पास लौट कर आता हूं,